तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बड़ी बातें आपको बता दें। पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं प्रधानमंत्री और समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने ही उन्होंने ऐलान किया कि अभी फौरी तौर पर जो राहत दी जा रही है वो 1000 करोड़ केंद्र सरकार की तरफ से राज्य को दिया जाएगा। इसके अलावा मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद केंद्र सरकार करेगी। घायलों के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी और साथ ही केंद्र की एक टीम प्रधानमंत्री के इस आगमन के बाद भी केंद्र की एक टीम भी पहुंचेगी, दौरा करेगी और फिर उसके बाद डिक्लेयर किया जाएगा कि आगे और कितना खजाना खोलना है बंगाल के लिए इस मुश्किल घड़ी में। मेरे साथ अमित कुमार लगातार बने हुए हैं। अमित, 1000 करोड़ कहां, 1 लाख करोड़ के नुकसान की आशंका, और ये मैं खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो उनकी शुरुआती बातचीत सामने आई थी उस आधार पर बता रही हूं। और 1000 करोड़ महज अभी प्रधानमंत्री की तरफ से ऐलान किए गए हैं। ये शायद ममता दीदी को रास ना आए और अभी तो विपक्ष के नेताओं की 3 बजे बैठक भी होनी है, मसला बन सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर वो जो जरूरत है, जिस तरह की बातें ममता बनर्जी ने की है वो तो पूरा नहीं हो रहा, लेकिन होता यह है कि शुरुआती दौर है और शुरुआत में जो तुरंत मदद की जरूरत है वो दिया जा रहा है, क्योंकि पूरा आकलन करना पड़ेगा। सिर्फ ऐसे ही किसी भी कभी भी इस तरह की जो आपदा होती है उसमें एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें राज्य सरकारों की टीम होती है जो आकलन करती है, इसका केंद्रीय टीम होती है आकलन करती है और इसके बाद मदद की जाती है, आर्थिक पैकेज के तरह एक मदद की जाती है। तो ऐसे में शुरुआती फौरी राहत के लिए 1000 करोड़ रुपया दिया गया है ताकि जो तुरंत काम कर सके, जो तुरंत लोगों की मदद पहुंचाई जा सके। और साथ में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि केंद्र की टीम जाएगी वहां पर, जो कि पूरे माहौल को जो मौका है, जो नुकसान हुआ उसका जायजा लेगी, इसके बाद बकायदा रिपोर्ट बनेगी और उस आधार पर मदद की जाएगी। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने वहां पर लोगों की बात की, लोगों से मिलने की बात की कि कसक रह गई और वहां पर ये कहा है कि हम केंद्र सरकार पूरी मदद करेगी। तो देखना होगा कि क्या ममता बनर्जी इस भाषण के बाद, जब प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद निकल जाएंगे उड़ीसा के लिए, तो इसके बाद ममता बनर्जी का क्या रुख होता है, वो किस तरह से ये करती है कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो इस बात को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर सकती है कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है और फिलहाल सिर्फ 1000 करोड़ देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का कार्यक्रम होता है तो इसमें भी ये तुलना होगी। वहां पे 100 करोड़ खर्च कर दिए जाते हैं, तो वैसे कई कार्यक्रम आप कर लीजिए, 1000 करोड़ कितना होता है। लेकिन सबसे अहम होने वाला है फौरी राहत है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या कहती हैं, उनका ओपिनियन भी सामने आना बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त। शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए अमित। चुनाव के काम में व्यस्त था और उसी समय भारत को एक साइक्लोन का मुकाबला करना पड़ा था। उस समय सबसे ज्यादा दुष्परिणाम उड़ीसा पर हुआ था। आज 1 साल बाद फिर से साइक्लोन ने भारत के तटीय क्षेत्र को, विशेष करके पूर्वी क्षेत्र को प्रभावित किया और उसमें भी सबसे ज्यादा दुष्परिणाम पश्चिम बंगाल के हमारे भाइयों बहनों को, पश्चिम बंगाल के नागरिकों को, यहाँ के संपत्ति को बहुत हानि पहुंचाई है। साइक्लोन की संभावनाओं से लेकर के लगातार मैं इससे संबंधित सभी लोगों से संपर्क में था। भारत सरकार भी सतत राज्य सरकार के संपर्क में थी। साइक्लोन का नुकसान कम से कम हो, इसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने चाहिए उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के भरसक प्रयास किया। लेकिन उसके बावजूद भी करीब करीब 80 लोगों के जीवन हम नहीं बचा पाए। इसका हम सबको दुख है। जिन परिवारों ने अपना स्वजन खोया है उनके प्रति केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हम सबकी संवेदनाएं हैं और इस संकट की घड़ी में हम उनके साथ हैं। संपत्ति का भी नुकसान काफी होता है, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे पावर सेक्टर हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन हो, चाहे घरों का उजड़ जाना हो, अनेक प्रकार का, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे व्यापार जगत से लोग जुड़े हुए हो, चाहे खेती क्षेत्र से जुड़े हुए, हर किसी को नुकसान होता है।
आज मैंने हवाई निरीक्षण करके बारीकी से इस प्रभावग्रस्त विस्तार को मुख्यमंत्री जी के साथ, गवर्नर श्री के साथ दौरा करके उसको देखा है। अभी राज्य सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से मेरे सामने जो भी प्राथमिक आकलन है उसका ब्यौरा दिया है। हमने तय किया है कि हो सके उतना जल्द डिटेल में सर्वे हो, कृषि का हो, पावर सेक्टर का हो, टेलीकम्युनिकेशन का हो, घरों की जो स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति है, केंद्र सरकार की तरफ से भी तत्काल एक टीम आएगी और वो टीम इन सभी क्षेत्रों में सर्वे करेगी और हम मिल करके रिहेबिलिटेशन हो, रिस्टोरेशन हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, उसकी व्यापक योजना बना करके बंगाल की इस दुख की घड़ी में हम पूरा साथ देंगे, सहयोग देंगे। तो फौरी राहत 1000 करोड़, राज्य को 2 लाख मृतकों के परिवार वालों को, 50,000 घायलों को। भारत भी लगातार कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना वायरस की लड़ाई में जीतने का मंत्र और साइक्लोन में जीतने का मंत्र दोनों पूरी तरह एक दूसरे के ऑपोजिट है। कोरोना वायरस से लड़ने का मंत्र है जो जहां है वहीं रहे, जरूरत नहीं हो तब तक घर से बाहर न निकले और जहां भी जाए 2 गज की दूरी बनाए रखे। लेकिन साइक्लोन का मंत्र है कि साइक्लोन आ रहा है, जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थल पर आप शिफ्ट कर जाइए, वहां पर पहुंचने का प्रयास कीजिए, अपना घर खाली कीजिए। यानी दोनों अलग अलग प्रकार की लड़ाइयां एक साथ पश्चिम बंगाल को लड़नी पड़ी है। जी हाँ, रियायतें मिली हैं, लेकिन अब भी याद रखिए 2 गज दूरी बहुत है जरूरी।